जब जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान श्री विष्णु जागृत होते हैं। वे धर्म की रक्षा के लिए धरती पे अवतार लेकर पापियों का संहार करते हैं। आज हम आपको उनके 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्म कथा सुनाएंगे। त्रेता युग में लंकेश रावण का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अधर्म बढ़ने लगा था और ऋषि मुनियों का यज्ञ करना असंभव हो गया था। धरती मां पाप के बोझ से दबकर कराह रही थी। तब ब्रह्मा जी और इंद्रदेव भगवान विष्णु की शरण में जाने के लिए निकल पड़े डराए। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर रावण के विनाश के लिए प्रार्थना की। तब महादेव ने कहा कि जब अधर्म सीमा पार कर जाए तो महाशक्ति का अवतार लेना आवश्यक है। तब प्रभु नारायण ने वचन दिया कि वे स्वयं धरती पर अवतार लेंगे और उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया। अयोध्या में सब कुछ था, किंतु महाराज दशरथ निसंतान होने के कारण बहुत दुखी थे। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, चिंता न करें, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आरंभ करें। महाराज दशरथ ने संकल्प लिया कि मैं महर्षि श्रृंगी को लाने के लिए स्वयं नंगे पांव जाऊंगा। महान महर्षि श्रृंगी ने अयोध्या में पवित्र यज्ञ का शुभारंभ किया। मंत्रों के उच्चारण से यज्ञ की अग्नि प्रचंड रूप ले चुकी थी। तभी अग्निकुंड से साक्षात अग्निदेव स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए। दशरथ ने हाथ फैलाकर वह प्रसाद ग्रहण किया और रघुकुल को नया जीवन मिल गया। महाराज ने वह पवित्र खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। माता कौशल्या ने ईश्वर का ध्यान करके उस प्रसाद को ग्रहण किया। उधर ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि नारायण आ रहे हैं, इसलिए हे देवताओं, वानर रूप धरकर पृथ्वी पर जाओ। यह आदेश पाते ही देवतागण वनों में वानर रूप में प्रकट होने लगे। समय बीतता गया और अयोध्या में रथुओं का चक्र बदलता रहा। चैत्र मास की नवमी तिथि को आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और माता कौशल्या के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। मां ने अपने नीलवर्ण पुत्र को देखा तो उनकी आंखों से ममता के आंसू छलक पड़े। दासियां दौड़ती हुई महाराज के पास शुभ समाचार लेकर पहुंची। महाराज दशरथ झूम उठे कि आज अयोध्या धन्य हो गई, रघुकुल का दीपक आ गया। पूरी अयोध्या नगरी दीपों और उत्सव के रंगों में डूब गई। जल्द ही महल में 4 बालकों की किलकारियां गूंजने लगीं। गुरु वशिष्ठ ने नामकरण किया कि जो पूरे संसार को आनंद देगा उनका नाम राम होगा। और इसी प्रकार धर्म की स्थापना के लिए प्रभु का आगमन हुआ।